हेलो एवरीवन। पिछले के दो वीडियो में हम लोगों ने लाइट को अच्छे तरीके से समझ लिया था, लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो दोनों नहीं देखी है तो पहले जाकर उस दोनों वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न न रह जाए और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो अच्छे तरीके से समझ में आए। इसका क्वेश्चन आता है पेज नंबर 168 पे। पेज नंबर 168 के पहले क्वेश्चन, पहले ब्लू क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए, तो ये कनकेव मिरर है जिसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इसके रिफ्लेक्शन के बाद वे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर पास करती है और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि when a rays of light coming parallel to the principal axis, then after reflection from concave mirror, it will converges to a common point on principal axis, and that point is known as focus of concave mirror। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती है और इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग फोकस ऑफ कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो हम लोग यही लिख देंगे कि व्हेन ए रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर इट विल कन्वर्जेस टू ए कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? हमसे उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इजी है कि हाफ ऑफ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा जो कि आएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 सेंटीमीटर होगा वो इस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसा मिरर जो कि एक ऑब्जेक्ट का सीधा यानी कि इरेक्ट और इनलार्ज यानी कि बड़ा इमेज बना के दे। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का सीधा में और बड़ा इमेज बना के देता है? तो मिरर तो तीन ठो होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा कनकेव मिरर और तीसरा कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर तो सिंपल है कि वो सेम डिस्टेंस पे बनाता है, सेम साइज का बनाता है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता कि किसी ऑब्जेक्ट का वो बड़ा इमेज बना के देगा। तो प्लेन मिरर को साइड में रख देते हैं, बचा कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर में 6 केस थे, 6 केस, टोटल 6 केस हैं कनकेव मिरर में। पहला केस था कि वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता था, फोकस पे बनाता था। दूसरा केस था कि वो फोकस से थोड़ा सा पीछे बनाता था। ऐसे ही जो आखिरी छठवां केस था कनकेव मिरर का, उसमें जब ऑब्जेक्ट जो था वो फोकस और पोल के बीच में था, जिसमें कि वो रे, जो दोनों रे थी वो डाइवर्ज होती थी और वो दोनों रे को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते थे, तो वो इरेक्ट में और इनलार्ज में इमेज बनाता था। वो मान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर है जिसका पोल ये है और फोकस ये है। अब इन दोनों के बीच एक ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये
कैसा इमेज बनाएगा, एक पैरेलल रे जाएगा जो कि फोकस से पास होगा, कुछ इस तरीके से फोकस से पास होगा, और एक पोल से जाएगा, एक पोल से जाएगा जो कि सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये दोनों डाइवर्जेंट रे हैं, ये दोनों रे कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाना पड़ेगा। जब ये दोनों बैकवर्ड प्रोड्यूस होंगे तो ये दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी कि यहाँ पे इमेज बनेगा। तो इमेज कुछ इस तरीके का होगा, ए डैश मान लेते हैं, जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है। तो ये एक ए बी ऑब्जेक्ट था जिसको पोल और फोकस के बीच में रखे हैं, तो ये दो डाइवर्जेंट रे प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों डाइवर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, और इनलार्ज बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहा है। इसलिए हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा कि कनकेव मिरर इज ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कनकेवी मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि एक ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इरेक्ट में और इनलार्ज्ड इमेज बना के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हम लोग व्हीकल्स में यानी कि गाड़ियों में रियर व्यू के लिए यानी कि पीछे देखने के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में होता क्या है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो इरेक्ट यानी कि सीधा में छोटा इमेज बना के देता है, जिसके वजह से हम लोग लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। छोटे से मिरर में हम लोग लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं, यानी कि छोटे से एरिया में, छोटे से मिरर में हम लोग लार्ज एरिया को देख सकते हैं। इसलिए व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग को पीछे का जो एरिया है वो लार्ज एरिया दिख सके, ताकि हम लोग सेफ राइडिंग कर सकें। यही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये एग्जाम्पल्स 10.1 है, इसे भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at a 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो कह क्या रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर जो कि रियर व्यू के लिए यूज़ किया जा रहा है एक ऑटोमोबाइल में, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है, और एक बस है जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब इसका पोजीशन फाइंड करना है, इमेज का जो है वो पोजीशन फाइंड करना है। तो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि 1.5 होगा। इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1.5 मीटर आएगा, और ये जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बस का डिस्टेंस 5 मीटर, यानी कि यू जो है वो 5 मीटर है। अब ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड है। ये मिरर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग हमेशा ही निगेटिव में लेते हैं, क्योंकि वो मिलेंगे, इसलिए जो बस का डिस्टेंस है वो हम लोग निगेटिव में लेंगे, और ये बस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये यू हो गया। अब पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो इसको अगर 1/ हम लोग तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग v निकाल लेंगे, जो कि आएगा 1.15 पोस्ट, यानी कि इमेज जो बन रहा है वो 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि -v/u के भी इक्वल होता है। तो -v/u करने पे हम लोग का पॉजिटिव का 0.23 मैग्नीफिकेशन आता है, और मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, और 1 से छोटा है, यानी कि जो इमेज है वो स्मॉलर इन साइज बन रहा है, और स्मॉलर इन साइज है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट। तो ये हो गया नेचर एंड पोजीशन ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर।
at what distance from the mirror should a screen at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, साइज यानी कि उसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, जो कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनकेव मिरर के सामने है, और उस मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा जाए जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज पता चले? तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग निगेटिव में लेंगे, और एक फोकल लेंथ, ये कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए इसका ये फोकल लेंथ निगेटिव 15 सेंटीमीटर लेंगे। वी फाइंड करना है, इसलिए मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग वी फाइंड कर लेंगे। वी फाइंड करने से पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इमेज की डिस्टेंस क्या है। इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेंगे, जिससे हम लोग इस इमेज की नेचर को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी है। एक फोकल लेंथ पूछ रहा है एक कन्वेक्स मिरर का जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बराबर होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ बराबर होगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा 16 सेंटीमीटर। 2. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? यानी कि एक कनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स बड़ा मैग्नीफाइड यानी कि इनलार्ज 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में 3 गुना बड़ा इमेज बना रहा है एक कनकेव मिरर जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हम लोगों से इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है यानी कि वी पूछ रहा है। तो देखते हैं, एक कनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेट दी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो x सेंटीमीटर है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो x सेंटीमीटर है, देन इमेज साइज क्या होगा, देन इमेज साइज विल बी 3x। क्यों 3x? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है यानी कि 3 गुना बड़ा बना रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट x सेंटीमीटर के साइज का होगा तो इमेज 3x के साइज का प्रोड्यूस होगा। अब बोल रहा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग हमेशा ही निगेटिव में लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी हम लोगों से v पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों के पास HO दिया है, हम लोगों के पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है x एंड हाइट ऑफ इमेज है 3x एंड u है -10। इससे हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद हम लोग v फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है 3x एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है x, तो इस x से ये x कैंसिल होके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव का 3 आएगी, एंड मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि मिरर के लिए -v/u होता है। तो v हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता है और मैग्नीफिकेशन पता है। v हम लोगों को नहीं पता है, मैग्नीफिकेशन पता है। मैग्नीफिकेशन है पॉजिटिव का 3 एंड v नहीं पता है जो कि -v होगा, और u है -10। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 10 3 30 हो जाएगा जो कि निगेटिव का 30 होगा, और ये -v, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो v आ गया हम लोग के पास जो चाहिए था।
यानी कि हेंस इमेज डिस्टेंस यानी कि v is 30 centimeter, that is image is located at a distance of 30 centimeter from the mirror। तो इस तरीके से हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिए। हम लोगों के पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, हाइट ऑफ इमेज था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। हम लोग हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल लिए और मैग्नीफिकेशन से हम लोग -v/u करके v की वैल्यू निकाल लिए और v की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, जो कि होता है इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 176 पे है। देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई? तो जब एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से वाटर में आता है तो वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से अवे बेंड होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब कोई एक रे है वो एयर से लेके ग्लास में आ रहा है, एयर से वाटर में आ रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है। एयर जो है वो वाटर की कंपैरिजन, एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। इसलिए जब रेज ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट coming from air to water, then the ray of light bend towards the normal because air is coming from rarer to denser medium। तो हम लोग इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। आंसर हम लोग लिखेंगे कि व्हेन ए रेज ऑफ लाइट कम, या फिर लिख देंगे कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes from air to water, then it will bends towards the normal because the rays of light goes from rarer to denser medium। हुआ क्या कि मान लेते हैं कि ये यहाँ एयर है जो कि मीडियम 1 है जो कि एयर है, और ये मीडियम 2 है जो कि वाटर है, और ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। अब ये इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे वाटर है। ये नॉर्मल है जो कि हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एक नॉर्मल है। अब एक कोई रे ऑफ लाइट आती है एयर से, आती है और वो वाटर में जाती है। तो वाटर में जाने के बाद वो नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। उसका पाथ ये था, लेकिन वो इधर न जाकर इधर आती है क्योंकि वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि एक कोई लाइट है जो कि एयर से ग्लास में आती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 होता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको डिनोट करते हैं नू से, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि C/V। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और स्पीड ऑफ लाइट इतना है, यानी कि 3 × 10⁸ है। अब हम लोगों को गिवन मीडियम यानी कि ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। गिवन मीडियम यानी कि ग्लास के स्पीड ऑफ लाइट को निकालना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दे दिया है। तो हम लोग पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 एंड सी की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ एंड ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको उधर भेजेंगे और ये इंटू में हो जाएगा और इसको नीचे भेज देंगे जो कि डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 हो जाएगा और इस पॉइंट को ऊपर भेजेंगे तो ये 30 हो जाएगा एंड 30 × 10⁸ अपॉन में 15 एंड 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम लोगों से पूछा था कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो लिखेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो टेबल 10.3 ये है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उसका होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब डेंसर मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए इसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे लोएस्ट। तो इसका आंसर ये होगा कि द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ डायमंड एंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ एयर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in table 10.3. तो इन तीनों मीडियम में लाइट सबसे तेज किस मीडियम में ट्रेवल करेगी? लाइट सबसे तेज उस मीडियम में ट्रेवल करेगी जिसका कि जो कि रेयर मीडियम होगा, और रेयर मीडियम वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। और क्योंकि रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे, और लूजली अरेंज्ड होंगे तो रेज ऑफ लाइट तेज़ी से ट्रेवल करेगी। तो टेबल 10.3 देखते हैं और बताते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लोएस्ट किसका है। हम लोगों से वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन दिया हुआ है। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और केरोसिन का 1.44 एंड टर्पेंटाइन का 1.47। तो इसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, यानी कि वाटर। तो जो लाइट होगी वो वाटर में सबसे तेज ट्रेवल करेगी, उसके बाद जो लाइट का स्पीड होगा वो थोड़ा कम केरोसिन में होगा और उससे भी कम टर्पेंटीन में होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है वो 2.42 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है वो 2.42 है, यानी कि इस जो लाइट होगा वो डायमंड में काफ़ी स्लो ट्रैवल करेगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई है, यानी कि ये एक डेंसर मीडियम है जिसमें कि लाइट काफ़ी स्लो ट्रैवल करेगा। तो यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। A concave lens has focal length of 15 cm and what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens? Also find the magnification produced by the lens। तो एक concave lens है जिसका focal length 15 सेंटीमीटर है और concave lens का focal length जो होता है वो निगेटिव में होता है, क्योंकि ये एक concave lens मान लेते हैं। अब कोई रे आएगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी। अब जब इस डाइवर्जेंट रे को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो यहाँ पे मिलेगी और इस तरफ जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए जो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव में होगा। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है कि 15, जो कि निगेटिव का 15 होगा। एट वाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इस ये भी निगेटिव हम लोग लेंगे। अब हम लोगों से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि होगा -30 सेंटीमीटर। तो एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे V/U करके। 10.4 देखते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and the size of the image. Also find its magnification. तो एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का उसका हाइट दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर हाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस के सामने, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी जो रेज ऑफ लाइट हैं वो डाइवर्ज होके यहाँ पे मीट करती हैं प्रिंसिपल फोकस के। ये एक प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये एक दो रेज ऑफ लाइट हैं, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ पे मीट करती हैं और ये इस तरफ है, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग वी निकालेंगे जो कि इमेज डिस्टेंस होगा। इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद V/U करके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और मैग्नीफिकेशन से हम लोग ये बता देंगे कि इसका नेचर क्या है। मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और 1 से ज़्यादा है यानी कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी कि इनलार्ज्ड बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जो कि पेज नंबर 184 पे है। पेज नंबर 184 पे पहले क्वेश्चन के आते हैं। डिफाइन वन डियोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, 1 डियोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस हमें डिफाइन करना है। तो 1 डियोप्टर क्या होगा? तो 1 डियोप्टर एक ऐसा पावर ऑफ लेंस है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तभी तो उसका पावर जो होगा वो 1 मीटर आएगा, 1 डियोप्टर आएगा ऐसे। तो इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे कि 1 डियोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। तो 1 डियोप्टर एक ऐसा पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। हम लोगों को पता है कि पावर बराबर 1/f होता है। पावर 1 कब आएगा? जबकि फोकस का वैल्यू 1 होगा और ये कैंसिल आउट होके पावर की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 डियोप्टर एक ऐसा पावर ऑफ लेंस है, यानी कि लेंस का जो पावर है वो 1 डियोप्टर तब होगा जब उसका फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस?
इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो एक कन्वेक्स लेंस है, पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, किसका, नीडल का, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर पे एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। तो नीडल को हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, यानी कि यू हमसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, कन्वेक्स लेंस के सामने हम लोग नीडल को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि जो इमेज की साइज है वो इक्वल टू ऑब्जेक्ट के साइज है, यानी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, इसका पावर भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे गिवन है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो इक्वल होना चाहिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ऐसा एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तब एक रे आती है जो कि फोकस से पास होती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। वो दोनों रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट करती हैं और यहीं पे इमेज फॉर्म होता है और सेम साइज का फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन है एक कन्वेक्स लेंस है, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, 50 मीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है और रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, यहीं कहीं ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। तो मान लेते हैं कि इधर ही कहीं ऑब्जेक्ट होगा जिसका रे आके यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा और एक और रे जाएगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होके ऐसे जाएगा। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है यानी कि v दिया हुआ है जो कि है प्लस का 50, क्योंकि ये इमेज उस तरफ फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस 50 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो x सेंटीमीटर का है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज भी x सेंटीमीटर का ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज की साइज है वो इक्वल है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अब हम लोग यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी x है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी x है, तो ये कैंसिल आउट होके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो निगेटिव में होगा। ये x जो है निगेटिव में होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये हाइट ऑफ इमेज माइनस होगा और ये कैंसिल आउट होकर निगेटिव का आएगा। ये जो मैग्नीफिकेशन है ये निगेटिव का 1 आएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है v बाई यू इन केस ऑफ लेंस के। तो v कितना है हम लोगों के पास, v 50 दिया हुआ है, u हमें फाइंड करना है और मैग्नीफिकेशन अभी हम लोग निकाले हैं 1। तो u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बाई -1, तो u बराबर -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो माइनस का 50 सेंटीमीटर होगा। माइनस इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा, इसलिए इसका जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग के पास आ चुका है, तो यहाँ इसका आंसर होगा कि द नीडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। अब इसका पावर फाइंड करना है। पावर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना होगा और जिसका रेसिप्रोकल होगा पावर। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। अब हम लोगों को f फाइंड करना है। 1/v क्या है 50
तो 1/50 माइनस 1/u क्या है 1/-50, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/50 प्लस 1/50 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा और 50 × 50 1 × 1 प्लस 50 × 50 1 × 1, ये हो जाएगा 2/50 और ये कट के आ जाएगा 1/25। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो फोकल लेंथ बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में आया है क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो इस तरफ होता है और इस तरफ पॉजिटिव में होगा। अब फोकल लेंथ हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पावर होगा 1/, फोकल लेंथ होगा और पावर बराबर फोकल लेंथ अभी हम लोग निकाले हैं 25, तो पावर की वैल्यू जो होगी लेकिन यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर को फाइंड करने के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा ही मीटर में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मीटर में चेंज करने के लिए 25 को 100 से डिवाइड करेंगे और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके 100/25 बन जाएगा और ये कट के पावर बराबर 4 डियोप्टर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका पावर जो होगा वो 4 डियोप्टर होगा और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि नीडल का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो फोकल लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। पावर बराबर होता है 1/, फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर तो ये 1/2 हो जाएगा यानी कि 0.5 डियोप्टर। लेकिन ये कनकेव लेंस है तो ये कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है। जो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव का 0.5 आएगा। तो पावर जो होगा वो निगेटिव का 0.5 डियोप्टर होगा, इसलिए थर्ड का आंसर होगा -0.5 डियोप्टर। इस तरीके से हम लोगों ने सारे ब्लू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।